नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर उत्तराखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जागेश्वर धाम में एसपीजी, प्रशासन, पुलिस सहित पीएम सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों द्वारा लगातार सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले जागेश्वर धाम को पूरी तरह से सजा दिया गया है। साथ ही स्थानीय युवाओं और पुजारियों में खासा उल्लास है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के यहां आने से इस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से एक बार फिर से जागेश्वर की जो विकास के रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। आपको बताते चले कि मंदिर को साफ करने के लिए खास केमिकल का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। यहाँ पर इतनी सजावट हो चुकी है कि दिव्य दर्शन हो रहे हैं महादेव के। इतना अच्छा, अगर प्रधानमंत्री जी नहीं आते 20 साल तक यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला था। यहाँ पर इतना अच्छा हो गया है, बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, सड़क चकाचक होगी और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर ये होगी कि सफाइयाँ हो रही है, ये हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आगमन में समस्त क्षेत्रवासी लोग सारी तैयारियों के साथ संपन्न हो गई है और हम उनका बड़ा स्वागत करते हैं कि वह इस पावन धरती में आ रहे हैं। हमें बड़ा हर्ष है। प्रधानमंत्री जी के आगमन में बड़ा ही हर्ष लग रहा है हम लोगों को, और सारी प्रशासन की ओर से और जन प्रतिनिधियों की ओर से और पुजारी सदस्यों ने मिलजुल कर एक बृहद ही सुंदर। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 12 अक्टूबर को प्रस्तावित दौरे को लेकर भ्रमण किया है। आपको बता दें कि इसी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने नैनी सैनी एयरपोर्ट पर वायुसेना लैंडिंग व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने जनसभा स्थल पिथौरागढ़ स्थित एसएस बल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंच व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, साउंड व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, टेंट, पेयजल, शौचालय आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं त्रुटि रहित और समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते चलें कि जोलीकंगांग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं पार्वती कुंड के दर्शन के साथ करेंगे पूजा और पीएम मोदी 9:30 बजे जाएंगे गूंजी गांव। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। आर्मी, आईटीबीपी और बीआरओ सहित तमाम सुरक्षा की एजेंसियां मौजूद रहेंगी। वहीं 12 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे पहुंचेंगे जागेश्वर। वहीं अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे और 4200 करोड़ की नई योजनाओं की सौगात देंगे। आर्मी, आईटीबीपी समेत बीआरओ के कई अलग अलग आर्मी के जवान तैनात रहेंगे। वहीं 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा है और 12 बजे जागेश्वर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वहीं जागेश्वर में कुल मिलाकर पूजा अर्चना भी करेंगे तो 4200 करोड़ का कुल मिलाकर विकास कार्यों के शिलान्यास भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 अक्टूबर का दौरा है, जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जिसकी तैयारियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। उत्तराखंड में श्रद्धालुओं से लेकर युवाओं में एक अलग सा ही उत्साह है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन एस संधू ने आज अल्मोड़ा के जागेश्वर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अक्टूबर को जागेश्वर धाम भ्रमण के दृष्टिगत चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने शौकियाथल में बने हेलीपैड का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, सभी तैयारियों को पूर्ण किया जाए। वहीं खबर हल्द्वानी से है, जहां राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गौलापार स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय में महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए राज्य के सभी महाविद्यालयों में बेहतर शिक्षा दिए जाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि राज्य के अंदर 25 मॉडल महाविद्यालयों को
चुना गया है, जिनके लिए 172 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही प्रदेश के 81 डिग्री कॉलेज में आईटी लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी बनाए जा रहे हैं ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक दीक्षांत और एक चुनाव लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 2024 तक प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में पूरी तरह से ये बन जाए ताकि कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रह सके। अब हम उच्च शिक्षा में कर रहे हैं, पहले तो कर रहे हैं कि 25 मॉडल कॉलेज बना रहे हैं और उन मॉडल कॉलेजों को 172 करोड़ रुपए हमने भी दिए हैं। दूसरा, हम अपने प्रदेश के 81 डिग्री कॉलेजों में एक तो आईटी लैब बना रहे हैं, कंप्यूटर लैब बना रहे हैं, वाचनालय बना रहे हैं ताकि बच्चों को जो है हर प्रकार से दक्षता वहां पे मिल जाए। तीसरा, हम ये कर रहे हैं कि मैंने उच्च शिक्षा निदेशालय को ये कहा है कि एक प्रदेश, एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक दीक्षांत और एक चुनाव, इस पे हमको जाना है। और मुझे बोलते बड़ी खुशी होगी कि इस बार प्रवेश हमारे एक ही हो गए। वहीं शराब नीति विरोध में प्रदर्शन किया गया है। आपको बताते चले कि बीजेपी ने डेनिस को लेकर तंज कसा है। वहीं शराब नीति के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून में सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि सरकार को रोजगार देने के लिए कदम उठाना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर पलटवार किया है, जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि भाजपा सरकार ने शराब को लेकर मामले को स्पष्ट नीति नहीं तय की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी ने शराब के मामले में स्पष्ट नीति तय की है और हमने उनकी तरह नहीं किया है कि उनके राज में जिस तरह से डेनिस को ब्रांड बना दिया गया था कि डेनिस बेचना अनिवार्य है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, चाहे उसकी गुणवत्ता कैसी भी हो। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हमारा नैतिकता के आधार पर भी और सैद्धांतिक रूप से भी हम शराब के विरोधी। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का नौजवान नशे का आदी ना हो, शराब इत्यादि का सेवन न करे। फिर भी पर्यटन प्रदेश है और राज्य के अंदर कई और बिंदु भी हैं, इसलिए जो रिटर्न भरते हैं, जो टैक्सेस भरते हैं, उनके लिए है और उसमें विशेष नियम बनाए गए हैं। वो लोग अपने घर पर कुछ लीटर शराब रख सकते हैं, कुछ बियर रख सकते हैं। मुझे लगता है इससे कांग्रेस को ये एक ट्रांसपेरेंस और पारदर्शी नीति है, इस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि उनको नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश ने निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने चिकित्सालय में पानी की निकासी, साफ सफाई, दवा का छिड़काव, उचित व्यवस्था करने को कहा है। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय में निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर सेंटर के कार्यों में तेजी लाते हुए काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चिकित्सालय में इमरजेंसी, ओटी भर्ती मरीजों का हाल जाना, अस्पताल में भर्ती मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आपको बताते चले कि अल्मोड़ा जिला अस्पताल में जल्द ही मॉड्यूलर ओटी संचालन होगी। इसके साथ ही सीटी मशीन को भी जल्द संचालित किया जाएगा। यहाँ पे मॉड्यूलर ओटी जल्दी हम संचालित करने की स्थिति में हैं। इसके साथ साथ जो सीटी मशीन है जो वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आ रहा है, उसको भी हम लोग जल्दी संचालित कर रहे हैं। सीएमएस साहब से ये पता चला कि यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी कोई कमी नहीं है। यहाँ पे 4 सर्जन भी हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी 3 हैं, बाकी डॉक्टर्स भी हैं। तो फुल फ्लेज्ड कैपेसिटी के साथ, जितनी अच्छी क्षमता के साथ हम लोग जनता को बेहतर सुविधा दे पाएँ वो हम लोग देंगे। देखिए, ना सिर्फ अल्मोड़ा जिले में बल्कि पूरे स्टेट में हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि किसी भी प्रकार अगर जो दवाई स्टोर में उपलब्ध है
तो डॉक्टर्स यही कोशिश करें कि वही दवाई जो है प्रिस्क्रिप्शन में अपना मेंशन करें। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जामुन की रेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी चौकी पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन की जा रही 10 पेटी शराब और 6 पेटी बियर की पकड़ी है। वहीं पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताते चले कि तस्करी करने के आरोप में ड्राइवर अरविंद सिंह को गिरफ्तार किया गया है पुलिस, जबकि हेल्पर अरुण थापा मौके से फरार हो गया है। आपको बताते चले कि पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10 पेटी और 6 पेटी बियर की जब्त की है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने शराब, बियर और तस्करी में इस्तेमाल वाहन को जब्त कर लिया है। वहीं इंस्पेक्टर रितेश साहने ने बताया कि एसएसआई योगेश पांडे ने ड्राइवर के खिलाफ शराब तस्करी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां स्वास्थ्य सचिव ने बागेश्वर जनपद का दौरा किया, जहां जिले के अस्पतालों में जल्द रिक्त पद भरे जाएंगे। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी तैनाती होगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद सीएचसी बैजनाथ का निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने डेंगू की बीमारी को रोकने के लिए अस्पताल के डेंगू वार्डों में मच्छरदानी सहित अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं सालों से लोगों की आपसी दूरियों को पोस्ट ऑफिस काम करता आया है, लेकिन समय के साथ कई एडवांस कोरियर कंपनियों ने डाक विभाग चमक को फीका कर दिया था। आपको बताते चले कि जिसका सबसे बड़ा कारण डाक विभाग का पुराना सिस्टम है, जिसे डाक विभाग दुरुस्त करने की पूरी कोशिश कर रहा है। देश में 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत डाक योजनाओं को उन क्षेत्रों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां डाक विभाग का चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी पहुंच पाती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय डाक सप्ताह के जरिए उत्तराखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां उत्तराखंड पुलिस को साइंटिफिकली अपडेट करने के लिए पुलिस महकमे में बड़े अफसर सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। वहीं पुलिसिंग को अब पुरानी परिपाटी
से हटकर अब नई टेक्नोलॉजी और साइंस के आधार पर आगे चलना होगा। हाल ही में राजधानी देहरादून में पुलिस साइंस का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि अब पुलिस को साइंटिफिकली अपडेट होने की जरूरत है, चाहे फॉरेंसिक की बात हो या फिर मोबाइल सर्विलांस या सीसीटीवी की बात हो, हर जगह साइंस की ही बात है। आप पुरानी परिपाटी को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी के आधार पर पुलिस को चलना होगा। वहीं आपको बताते चले कि डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित अब आगे बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन यह हमारे लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि इसके जरिए से क्राइम को भी बढ़ावा मिल रहा है और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही क्राइम को रोकना होगा। पुलिस साइंस तो पुलिस भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक तरीकों का उपयोग करती है, उसकी बहुत ज़रूरत है। पुलिस में टेक्नोलॉजी के यूज की बहुत ज़रूरत है। अब वो पुरानी ट्रेडिशनल पुलिसिंग का समय नहीं रहा। तो देखो कदम कदम पे हमें मोबाइल की ज़रूरत है, सीसीटीवी की ज़रूरत है, सर्विलांस की ज़रूरत है। तो सारा काम टेक्नोलॉजिकल हो गया है। तो पुलिस को समय के साथ बदलना होगा। और फॉरेंसिक भी साइंस है, साइबर भी पूरा साइंस है, ये सब की सब चीज़ों में जो सीसीटीवी वगैरह वो भी पूरा साइंस है। तो इसको कैसे हमें रेगुलरली अपग्रेड करना है। वहीं जमीन की धोखाधड़ी को लेकर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताते चले आपको कि आरोपी ने नगर क्षेत्र के कई लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर घटनाओं को अंजाम दिया था। वहीं दरअसल थाना आईटीआई के हरचरण सिंह ग्राम बघेल वाला ने पुलिस की तहरीर देते हुए कहा कि नगर क्षेत्र के वर्षों से प्रॉपर्टी धंधे में लगे सुमेर कौशिक और उसके साथियों ने जमीन देने के नाम पर उससे 1 करोड़ 14 लाख रुपए हड़प लिए, जिसको अब वापस मांगता है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही साथ गाली गलौज भी की जा रही है। उक्त शिकायत पर पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ये एक लगातार हम लोग के पास शिकायतें आ रही थी कि आईटीआई क्षेत्र में कुछ लोग हैं जो एक संगठित गिरोह बनाकर बार बार एक ही बिकी हुई जमीन को लोगों को दिखाते हैं, नए नए लोगों को टारगेट करते हैं। एक ही क्या करते हैं, उस जमीन की जो वास्तविक कीमत होती है उससे कई गुना कम करके उस जमीन को बेचने का लालच देते हैं, जिसके कारण लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और अपनी जो भी कमाई होती है वो उसमें लगाते हैं। फाइनली ये गिरोह क्या करता है कि ये उस जमीन को दिखाता है, उसमें एक एग्रीमेंट भी बनाते हैं। उसके बाद इसमें जो शुरुआत में जो पैसे देने होते हैं वो भी दिए जाते हैं अकाउंट के थ्रू। उसके अलावा इसमें ये रजिस्ट्री भी कराते हैं। रजिस्ट्री के बाद जब दाखिल खारिज का समय आता है तो दाखिल खारिज में ये लोग अक्सर उसमें फरार हो जाते हैं या फिर दाखिल खारिज में पता चलता है कि जमीन ऑलरेडी बिकी हुई है। तो इस प्रकार की ये लगभग 3 शिकायतें हमारे पास पूर्व में आ गई थी और कुछ अन्य शिकायतें भी इनके खिलाफ पेंडिंग है। तो आज इसमें एक पूर्व में हमने एक मुकदमा जांच करके पंजीकृत करवाया था और इसमें वादी हैं ये हरचरण सिंह है, ये आईटीआई निवासी हैं। इनके द्वारा बताया गया था कि इनके साथ इसी प्रकार की धोखाधड़ी करते हुए ये सुमेर कौशिक है, इन्होंने 1 करोड़ 14 लाख रुपए इनसे इस प्रकार लिए हैं। और जब हमने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया और इसमें हमने जब इसमें जांच करी तो जांच में सभी तथ्य सही से निकलकर सामने आए। इसमें हमारे जो विवेचक हैं एसआई संतोष देवरानी, इन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स को बाकायदा कलेक्ट किया है। वहीं काशीपुर के मानपुर रोड स्थित उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के प्रेक्षा भवन में कांग्रेस कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करण मेहरा एवं समस्त विधायक प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी का स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी के द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जो देश को अमन, चैन, शांति एवं मोहब्बत का पैगाम राहुल गांधी के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ता मजबूत होकर कांग्रेस की नीतियों का जन जन तक अवगत कराएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूत तैयारी करेंगे। निकाय
पंचायती चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए जुट जाने का आह्वान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। कांग्रेस ने जो आज यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ, साथियों के साथ संवाद और संपर्क स्थापित किया है, निश्चित रूप से कांग्रेस को एक ताकत, हमारी ताकत कांग्रेस के कार्यकर्ता, साथी, सहयोगी हैं। और काशीपुर का एक इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास, और काशीपुर में जिस तरह से स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी, स्वर्गीय श्री सत्येंद्र गुड़िया जी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन पिछले वर्षों में देखने को मिला है कि कांग्रेस यहां पर कमजोर हुई है, और आज इस कांग्रेस इस काशीपुर की पवित्र धरती से एक 2024 के चुनाव की तैयारी में का शुभारंभ करने जा रही है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, पूरे देश का वातावरण बदल रहा है। वहीं कोटद्वार में समाज कल्याण विभाग के सौजन्य से बहुउद्देशीय शिविर का शुभारंभ किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र सिंह राणा ने दीप प्रज्वलित कर किया। महेंद्र राणा के आगमन पर लोगों ने स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही नंदा देवी स्वयं सहायता समूह, बल्ली महिला मंगल दल बौंठा के सदस्यों द्वारा गीत प्रस्तुत किए गए। प्रमुख महेंद्र सिंह राणा द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत विकास खंड में विभिन्न ग्राम पंचायतों से लाई गई मिट्टी कलशों को विकास खंड के संयुक्त कलश में डालकर शहीदों के सम्मान में पुष्प अर्पित किए गए। वीरों के वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख द्वार आनंद सिंह रावत, दयनंती देवी, वही चंद्रमोहन को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। वहीं प्रमुख द्वारा बहुउद्देशीय शिविर भी लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने दिव्यांग शिविर लगाया है, जिसमें चिकित्सकों द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र बांटे गए। आज द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया, और जो हमारे दिव्यांग लोग थे उनको 12 लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया, और अन्य विभागों से आए अधिकारियों ने हमारे विभिन्न लोगों के सर्टिफिकेट बने, और हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को आज इस समाज कल्याण विभाग के बहुउद्देशीय शिविर की सुविधा मिली। वहीं लोक निर्माण विभाग दुगड्डा ने एक बार फिर से मंगलवार को कोटद्वार सने कालागढ़ मार्ग पर अवैध अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया है। इस दौरान लोक विभाग द्वारा टीम को स्थानीय व्यापारियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। वहीं व्यापारियों ने कहा कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व विभाग की ओर से उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी गई। वर्षों से वह यहां पर काम कर रहे हैं। कार्रवाई से पहले व्यापारियों के विस्थापन की व्यवस्था की मांग उठाई है। लोक निर्माण विभाग दुगड्डा ने इससे पहले भी विगत 28 अगस्त को सिद्ध बलि मंदिर की पार्किंग के पास बनी 28 अवैध दुकानों को तोड़ दिया था। वो जहां तक नोटिस मिले थे, नपाई हुई थी, वहां तक उन्होंने तोड़ दिया, जो कि 3 सेट के नोटिस थे। अभी हमारी पक्की दुकान है, हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है, हमारे पास इसका कोई नोटिस नहीं आया कि तोड़ने का। विभाग अपनी तरफ से तोड़ रहा है और खाली सिर्फ सिद्ध बलि मंदिर में ही तोड़ी जा रही है। ये पीडब्ल्यूडी की जमीन तो सन्ने तक है, सन्ने तक तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। सारा पीडब्ल्यूडी का ही है, कौन सा किसका है? खाली एक नोटिस आया था, उसके अनुसार तो कुछ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए हमारे ऊपर, पर उसके बाद भी अलग अलग 30 सिरबारा आ चुके हैं। आज अब और अंदर बता रहे हैं 4 मीटर, बताओ। और खाली कुछ नहीं, आगे कुछ ना नोटिस मिला, हमें ना कुछ मिला। तो जिनसे आपने कोई भी नहीं आया, यहाँ तो कुछ नहीं निकला हमें, हमारे पास तो कोई भी नहीं आया, ना हमें बताया कि यहाँ तक। तो अभी हमने जब इनको नोटिस दिए थे, इनको कहा गया था कि आप अपने आप जो है जितने जो चिन्हीकरण किया गया है उसको उतना तोड़ दें, और इसकी जांच रेवेन्यू विभाग के द्वारा भी की गई। उसके बावजूद इनके द्वारा नहीं तोड़ा गया, तो अब जो है विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है। जो ये नहीं, इसकी तो रेवेन्यू ने भी खुद जांच करी है। रेवेन्यू विभाग जो कि इस संबंधित विभाग है कि कितनी पीडब्ल्यूडी की जमीन है और कितनी इनकी जमीन है, वो रेवेन्यू विभाग के ही मौजूदगी में इसमें चिन्हीकरण किया गया था। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां खबर रुड़की से है, जहां श्री राम
समित द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां उन्होंने बताया कि इस दौरान विजयदशमी के मौके पर तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रावण कुंभकर्ण सहित डेंगू का पुतला भी दहन किया जाएगा, ताकि देश में जो मैसेज जाए वो स्वास्थ्य के साथ एक बुरे पैगाम का मैसेज जाए। वहीं श्री राम समित के महामंत्री सौरभ सिंघल ने बताया कि इस बार 15 दिन चलने वाले रामलीला के मंचन पर मुंबई और दिल्ली के टीवी कलाकारों को बुलाया जाएगा, जिसमें पुरुषों का रोल पुरुष और महिलाओं का रोल महिलाएं ही करेंगी और यह रामलीला उत्तराखंड की सर्वश्रेष्ठ रामलीला होगी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि इस मंच के दौरान 5 शोभाएं यात्रा निकाली जाएंगी और विजयदशमी के दिन रावण कुंभकर्ण के अलावा डेंगू का भी पुतला फूंका जाएगा। हमारे संरक्षक हमारे जैन साहब हमारे साथ में आएंगे, प्रदीप बत्रा जी भी आने वाले हैं यहाँ पर, सुबोध जी अध्यक्ष है हमारे। राम मिलाप की बार बहुत अच्छी होने वाली है। टीवी कलाकार मुंबई और दिल्ली के सुप्रसिद्ध कलाकार और महिला पात्र में महिला लड़कियां, बहुत सुंदर कलाकार यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि जो ये मंच है इसमें जो पुराना रामलीला का जो स्ट्रक्चर होता था उसे चेंज करके ये बिल्कुल टीवी कलाकार जैसे ऐसे लगेगा जैसे टीवी देख रहे हैं। हमने पहले भी इसका एक्सपेरिमेंट करा तो लोगों ने कहा था कि भैया ऐसा आता है बिल्कुल जैसे टीवी चल रहा हो। रुड़की के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और सर्वश्रेष्ठ रामलीला है प्रदेश की। इसका अवार्ड भी हमें मिला था 2019 में। से 25 तारीख तक चलेगी। इसमें बीच में मतलब विजयदशमी का भी प्रोग्राम है, पुतला दहन है, ये सब रहना है। और मैं तो बधाई देता हूँ आयोजन समिति को, वो इतनी मेहनत से इतना बढ़िया प्रोग्राम करते हैं और इस रामलीला को जो सुभाष की रामलीला है इसको कहां से कहां पहुंचा दिया, कितनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। पहले बड़ी थोड़ा वैसे और भी बातें हो जाती थी, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा जो मंच रहता है। ये इस पर किस तरह का कोई गलत वो नहीं होता, ना नृत्य होता इस तरह का। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत